गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व। यह त्योहार दीपावली के अगले दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का मुख्य उद्देश्य है प्रकृति, गोमाता, पर्वतों और अन्न के प्रति आभार प्रकट करना, जिनसे हमारा जीवन संभव है। इस दिन गोवर्धन की पूजा कर अन्नकूट का उत्सव मनाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। गोवर्धन पूजा का पौराणिक इतिहास। गोवर्धन पूजा का संबंध भगवान श्री कृष्ण के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बाल्यावस्था में थे, तब वहां के लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। गोकुलवासी मानते थे कि इंद्रदेव की कृपा से ही वर्षा होती है और फसलें उगती हैं। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने माता पिता और गांव के लोगों से पूछा, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? क्या वो हमें अन्न देते हैं? लोगों ने उत्तर दिया कि वर्षा के देवता इंद्र ही फसलें उगाने में मदद करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, सच्चाई यह है कि वर्षा के बाद भी हमें अन्न, जल और आश्रय गोवर्धन पर्वत और गौ माता से मिलता है। अतः हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, जो हमारे जीवन का सीधा आधार है। गोकुल वासियों ने श्री कृष्ण की बात मान ली और पहली बार गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इससे इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने क्रोध में गोकुल पर भयंकर वर्षा शुरू कर दी। नदियां उफान पर आ गई, घर बहने लगे और लोग डरकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में धारण किया। उसके नीचे सब व्रजवासी, ग्वालबाल, गाय बछड़े आ गए। लगातार 7 दिन की वर्षा से जब ब्रज पर कोई प्रभाव न पड़ा, तो इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई। ब्रह्मा जी ने इंद्र को श्री कृष्ण के परम ब्रह्म परमात्मा होने की बात बताई। तो इंद्र ने व्रज आकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस अवसर पर एरावत में आकाश गंगा के जल से और कामधेनु ने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, जिससे वे गोविंद कहे जाने लगे। इस प्रकार गोवर्धन पूजन स्वयं श्री भगवान का पूजन है। गोवर्धन पूजा की विधि। प्रातःकाल स्नान और घर की शुद्धि। सुबह सुबह घर को स्वच्छ कर गोबर से लिपा जाता है, क्योंकि गोबर को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। घर के आंगन में गौ के गोबर का गोवर्धन बनाएं तथा उसे शिखर युक्त बनाकर वृक्ष, शाखा आदि से संयुक्त और पुष्पों से सुशोभित करें। अनेक स्थानों में तो इसे मनुष्य के आकार का भी बनाते हैं। इस दिन 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर गोवर्धन रूप श्री भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके बाद प्रसाद रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। रात में गौ से गोवर्धन का उपमर्दन कराया जाता है। मंदिरों में विविध प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ, नमकीन और अनेक प्रकार की सब्जियाँ, मेवे, फल आदि भगवान के समक्ष सजाए जाते हैं तथा अन्नकूट का भोग लगाकर आरती होती है। मथुरा और वृंदावन में लाखों श्रद्धालु इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, जो लगभग 21 किलोमीटर लंबी होती है। लोग जय गिरिराज महाराज की जय कहते हुए यात्रा करते हैं। दिन के अंत में गोवर्धन आरती, कृष्ण भजन और गोवर्धन लीला का आयोजन होता है। घरों में परिवार के लोग मिलकर कथा सुनते हैं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जो प्रकृति और जीवों का कल्याण करे। गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला हमें याद दिलाती है कि यदि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, तो प्रकृति ही हमें सुरक्षित रखेगी। यह पर्व हमें नर्मदा, भक्ति और पर्यावरण संरक्षण का अमूल्य संदेश देता है।
अतः हर व्यक्ति को गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की आराधना अवश्य करनी चाहिए और अपने जीवन में इस पर्व के संदेश को आत्मसात करना चाहिए।